हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो जीएस पेपर 1 है बीपीएससी का, उसका क्या कितना मार्क्स का होता है वो, और कौन कौन से पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तरह से हम लोग इसका स्ट्रैटेजी को फ्रेम करेंगे और हम लोग को उसी पे एक कमांड के थ्रू, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोग को उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है हिस्ट्री का, एक होता है करंट अफेयर, एक होता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टोटल जो जीएस 1 का मार्क्स होता है इट इज़ ऑफ 300 मार्क्स। ठीक है, ये 300 मार्क्स का होता है, जिसमें कि जो हिस्ट्री है इससे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन जो होता है वो 38 मार्क्स का होता है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग को करने होते हैं जो कि टोटल 114 बनाते हैं। सेम विद द करंट अफेयर, यहाँ पर भी 114 मार्क्स का होता है। और स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा भारी प्रोपोर्शन होता है। अगर हम लोग देखें तो ऐसे तो कम ही मानते हैं, पर जिन लोगों का मैथ्स वीक है तो यहाँ पे ये 72 मार्क्स का होता है। 36 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग को बनाना होता है। इसमें चाहे आप मेकर बन सकते हैं या आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका गलत हो गया तो वो मार्क्स गया ही हो, समझना होता है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग को क्या करना है। तो हिस्ट्री में क्या है कि एक तो जो हिस्ट्री का सिलेबस है ये एकदम क्या कह सकते हैं, प्रेडिक्टेबल है। इट इज़ हाईली प्रेडिक्टेबल, क्योंकि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है वो 95% है कि वो इस बार नहीं आएगा। ठीक है, इट इज़ अबाउट, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, हाई प्रोबेबिलिटी कि जो 66 बीपीएससी में आया था वो टॉपिक वो 67 में रिपीट नहीं होगा। तो क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है, आपको वो सब प्रिपेयर करने हैं। आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए गए। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना होता है। फिर हम लोग को जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग को उसको अच्छे से लिखना होता है। आप एक केबीसी नैनो करके बुक आता है, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से दिए हुए, आप उन्हें देखिए, उन्हें एनालाइज कीजिए और उसे लिखिए। जिस दिन आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा आपको पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बस वो पेपर देख करके। फिर सेकेंड थिंग इज़ कि आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग के बिना कुछ भी नहीं है, खास करके मेंस में, चाहे वो बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, आंसर राइटिंग इज़ अ मस्ट। फिर आपको और क्या करना होता है कि डायग्राम्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, ये सब को आपको इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी आता है, जैसे कि पूछ देगा कॉजेस, ठीक है, कॉजेस आपसे पूछ दिया कभी, आपको क्या करना है, कॉजेस का ऐसे बॉक्स बनाना है, मतलब बादल टाइप बनाना है, उस पर फिर एरो दे करके लिखना है कि इसका क्या क्या कॉजेस था। ठीक है, दैट दीज ऑल थिंग्स वे द इन द कॉजेस, ये ऐसे बनाना है। फिर आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना है और डायग्राम इन द सेंस कि आप मैप वर्क को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर आपको एक बिहार का पॉइंट ऑफ व्यू देना है। बिहार का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि कुछ भी आया, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट पे अगर वो इंडिया के बारे में भी पूछ रहा है, आपको उसमें ज़बरदस्ती घुसा देना है कि बिहार में क्या हुआ। ठीक है, बिहार में क्या हुआ, बिहार में कौन कौन से रीजन में ये इफ़ेक्ट हुआ था, ये सब। फिर आपको क्या करना है ना कि आपको मॉक टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपको 3 आवर का प्रॉपर मॉक टेस्ट देना है। यू नीड टू गिव प्रॉपर मॉक टेस्ट। इससे आपका क्या होगा ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप, हाँ, 3 घंटे में वो 8 क्वेश्चन आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन को हम लोग को लिखने में 4 पेजेस लगते हैं। ठीक है, 4 पेजेस आपको भरने हैं, 4 पेजेस, ये नहीं कि कुछ भी दे रहे हैं। फिर क्या है ना कि एक पॉइंट यहाँ लिखना हम नहीं, मतलब भूल गए कि आपको क्या है ना कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को मीट करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको बहुत कुछ आता है, एग्जामिनर को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है। एग्जामिनर को फ़र्क पड़ता है कि आपसे जो पूछा गया है आप उसे प्रॉपरली पेपर में डिफ़ाइन कर रहे हैं या नहीं। वो आपको देखने नहीं जा रहा है, वो आपका पेपर देख के आपको मार्क्स देगा। ठीक है, तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये आपको फुलफ़िल करना है कि अगर वहाँ पे कॉज पूछ दिया है आपको कॉज बताना है, सिग्निफिकेंस पूछ दिया है तो सिग्निफिकेंस बताना, आउटकम पूछ दिया तो आपको आउटकम बताना है, और कुछ नहीं। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, करंट अफेयर में क्या करना। तो करंट अफेयर देखा जा रहा है ना आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हाईली
गजब का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि पिछले बार स्टार लिंक पे पूछ दिया था, ठीक है, और फिर ब्रिक्स पे पूछ दिया, तो ब्रिक्स वाला तो सही भी था। एक आता है हरित क्रांति या हरित ग्राम या सड़क योजना, ये क्वेश्चन आ गया था। इसका ये स्कीम का नाम बहुत कोई नहीं सुना था, मतलब लगभग 98% बच्चा ये स्कीम का नाम कभी सुना ही नहीं था, और ये क्वेश्चन आ गया था। फिर भी इससे डरना नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक EU से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, फिर एक जो प्रधानमंत्री गरीब किसान रोजगार योजना है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ये सारा बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को करंट अफेयर में क्या करना है ना, कि जनवरी से लेकर के अभी तक का, मतलब जब तक मेंस होगा तब तक का आपको सारे करंट अफेयर को थॉरोली पढ़ लेना है। उसका आपको क्रक्स निकाल के रखना है कि हाँ, ये मतलब ये इसका ये फीचर है, इसमें ये हुआ, ठीक है, वो सब चीज़। तो आपको मेनली दो चीज़ पे फोकस करना है। एक हो जाता है नेशनल करंट अफेयर, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ नेशनल, जितना भी नेशन में हो रहा है, जैसे अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये वाला हो गया, ठीक है। और कुछ कुछ बिल्स आते हैं, कुछ कुछ एक्ट्स आते हैं, वो सब आपको करना है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर करना है, जैसे कि रशिया यूक्रेन अभी चल रहा है, अभी क्या बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। इस पर आपको थॉरोली अंडरस्टैंड करना है। और फिर दूसरा पोर्शन आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ आप ये देख सकते हैं, इससे आप यहीं से कनेक्ट कर लीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या करना है ना, कि इंडिया का किन किन देशों से कैसा कैसा संबंध है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसा है, इंडिया का US के साथ कैसा है, इंडिया का UK के साथ कैसा है, इंडिया का फ्रांस के साथ कैसा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ का। इंडिया का नेपाल के साथ कैसा है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ कैसा है। और ख़ास करके आपको फोकस उन उन देशों का देना है जो अभी मतलब चर्चा में है वो, या कुछ रीसेंट एक्टिविटीज़ हुआ है उनके साथ, जैसे इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंकन क्राइसिस हुआ है, श्रीलंका पे बहुत मैसिव क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्कीम्स, कि आपको स्कीम को अच्छे से करना है। स्कीम में जैसे कि अभी बहुत सारा स्कीम आ रहा है, एक है हर घर तिरंगा, ठीक है, हर घर तिरंगा स्कीम है। फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा, फिर आपको रिपोर्ट्स को देखना है, जो रिपोर्ट्स आता है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो जैसे कि जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, क्योंकि BPSC इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, सारा रिपोर्ट आपको करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब कि करंट अफेयर में ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी अहम रोल है, चाहे वो ब्रिक्स हो गया है, चाहे वो SCO हो जाए, चाहे वो क्वाड हो जाए, ठीक है, चाहे वो ऑकस हो जाए, क्योंकि ऑकस से भी रिलेशन हो ही जा रहा है इंडिया का, या न्यू क्वाड हो जाए जो कि इसराइल UK USA और जापान मिलके बनाया है, न्यू क्वाड हो जाए, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारे, बिम्स्टेक हो गया, फिर आशियान हो गया, ये सारा आपको अच्छे से कर लेना है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स, ये जो है ना, ये आपको बनाएगा या आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा पार्ट है। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा लगभग 70 मार्क्स का स्टैट्स गलत हो गया, एंड आई एम आउट ऑफ द रेस, मतलब इसीलिए मेरा नहीं हो पाया इस बार 66 BPSC में। तो आपको क्या करना है कि यू डोंट नीड टू रिपीट द मिस्टेक अगेन मेरे तरह, ठीक है। आपको हर दिन एक क्वेश्चन बनाना है स्टैट में। आपको कुछ कुछ जो एरिया है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, ये सब आपको अच्छे से कर लेना है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये सारे चीज़ को आपको अच्छे से करना है। फिर क्या करना है कि आपको एक DI का किताब आता है बैंकिंग का, वो आपको अच्छे से बनाना है। ये सब मेरी गलती थी, जो मैंने पिछले बार नहीं, मतलब बहुत लाइटली ले लिया था कि स्टैट्स तो हो जाएगा, उसमें क्या है, थोड़ा ग्राफ ही तो बनाना होता है, पर ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा इसमें भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आपको स्टैट्स में अच्छे से ध्यान देना, आपको ये इंश्योर करना है कि आपको 60+, चलो 72 नहीं भी आया तो 60+ मार्क्स तक लेके आएंगे, कि अगर हमको उधर 110 भी आ रहा है ना, तो ये 60 मिल करके 170 मार्क्स से ऊपर स्कोर करवा देगा हमें GS1 में, ठीक है। फिर हम लोग को कुछ कुछ चीज़ जो फॉलो करनी है, वो क्या है कि हम लोग को मॉक इज़ द वेरी एसेंशियल थिंग। मॉक हम लोग को डेली देना होगा, मतलब डेली नहीं कर सकते, मतलब आपको आंसर राइटिंग डेली करना है,
और मॉक आपको बहुत सारे देने हैं, लगभग 10 से 20 मॉक आपको देना है। 3 आवर का टेस्ट होना चाहिए। आपको भरपूर यूज़ करना है डायग्राम का, फ्लो चार्ट का। फिर स्पीड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल टाइम में ये होगा ना कि आप 3 घंटे में ओनली 7 क्वेश्चन ही कर पाइएगा, बट वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कर सकते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें और उसको लिखें। उसको लिखने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि बीपीएससी क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहा है। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू राइट फर्दर गुड आंसर। मतलब आप थोड़ा प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द बीपीएससी इज आस्किंग। ठीक है, ये सारे सजेशन है मेरे तरफ से, और एक तरह से ये स्ट्रैटेजी भी है कि आप अगर इसे अच्छे थॉरोली फॉलो करते हैं देन यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो इतना ही था जो बीपीएससी का जीएस पेपर 1 था उसके संदर्भ में। और आगे हम आई विल ट्राई टू ऑल्सो पुट क्वेश्चंस, मतलब पुट स्ट्रैटेजी फॉर जीएस 2। और क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो हम उसके बारे में आपको अच्छे से विस्तार में बता देंगे। दिस टाइम ज्योग्राफी का ऑप्शनल, मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्कोर थोड़ा ऑन एन एवरेज साइड रहा और मुझे 148 मार्क्स मिले। ठीक है, मॉक भी दिया हमने दिया था, पर फिर भी 148, पता नहीं क्यों क्या हुआ। मे बी कि ज्योग्राफी टारगेट में आ गया है, या फिर मेरा ही परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब हुआ होगा। वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस। तो हम ज्योग्राफी का भी बता देंगे कि इस बार कौन कौन से, मतलब थोड़ा प्रेडिक्ट करके कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और जीएस 2 के बारे में भी हम लोग देख लेंगे अच्छे से कि कौन कौन सा उसमें हम लोग को अच्छे से तैयार करना है, अपार्ट फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन, मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप जो नोट्स है, सारे नोट्स ये लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर के सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म भी टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं वो चैनल। ये इसमें लगभग 60 से 70 सब्सक्राइबर है अभी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक पुराना चैनल है जिसमें 160 सब्सक्राइबर, आप उसे ज्वाइन नहीं कीजिए क्योंकि वो डेड हो चुका है। ये अभी करंट एक्टिव चैनल है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और प्रिपेयर फॉर द बीपीएससी मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स, दोनों पे फोकस कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।